अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ हैं एक नए टॉपिक के साथ। टुडेज़ टॉपिक विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग इन अ वे कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट जब भी हम किसी कैंसर के पेशेंट को देखते हैं तो हमें बड़ी सिंपैथी होती है। बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट स्पेशली हम देख रहे होते हैं कि किस तरह उसकी सफरिंग को कम कर सकते हैं करें या फिर हम उसकी सफरिंग को रिलीफ दें। तो कैंसर के पेशेंट्स के अंदर बेसिकली कैंसर किस तरह ग्रो कर रहा होता है, आज हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे। द वर्ड नियोप्लेजिया, हम मेडिकली इसको नियोप्लेजिया के नाम से जानते हैं। इट इज़ राइट फ्रॉम द टू वर्ड्स नियो यानी न्यू एंड प्लेजिया इट्स ए प्रोलिफरेशन और द ग्रोथ। यानी नियोप्लेजिया यानी कि न्यू ग्रोथ, न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ। नियोप्लेजिया को याद रखिएगा, हम ट्यूमर कैंसर भी कहते हैं। इट इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ द नियोप्लेजिया तो हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स और स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म और नियोप्लेजिया। अगर हम डेफिनेशन के ऊपर आएँ तो आप देखें ये फिगर पे फोकस रखिएगा। देखें एक जगह पे नॉर्मल टिश्यूज़ एक सीरीज़ चल रही है और साथ में एक एबनॉर्मल मैस इज़ देयर। तो हम कहते हैं डेफिनेशन के अंदर अब अगर हम फोकस करें तो देखें इट इज़ द एबनॉर्मल मैस ऑफ द टिश्यूज़ जिसके अंदर ग्रोथ ऑफ विच इज़ एक्सीडेड एंड अनकंट्रोल्ड इन अ वे विच क्रॉसेस द नॉर्मल टिश्यूज़ इवन आफ्टर द सीजेशन ऑफ द स्टिमुलाई। यानी कि ये फोकस कर रहा है अगर आपकी स्टिमुलस किसी डिस्टर्बेंसेस की वजह से वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द मैस बना है, वो मास आपके नॉर्मल टिश्यूज़ को भी एक्सीड करता है और अनकंट्रोल हो जाता है। इतना कि अगर आपकी स्टिमुलस को सीज़ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रही ग्रोथ, तो हम कहते हैं इट इज़ द एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड एक्सीडेड ग्रोथ, जिसको आप ट्यूमर और नियोप्लाज्म कहते हैं। कॉन्सेप्ट पे आए, देखें एक नॉर्मल सेल है जिसके किसी स्टिमुलस ने आके डिस्टर्ब किया, वो ऑब्वियसली विल गेट डैमेज। वो इंजरी रिवर्सिबल इंजरी होती है सबसे पहले। अब उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने आप को अडॉप्ट भी करें, तो इट विल चेंज इनटू द मेटाप्लेजिया विल गेट चेंज इनटू द डिस्प्लेजिया। अब बात यहाँ तक डिस्प्लेजिया तक बात बन सकती है अगर हम यहाँ पे अपने स्टिमुलस को रिमूव कर दें या सीज कर दें, बंद कर दें, ख़त्म कर दें, तो सेल्स विल गेट नॉर्मलाइज अगेन, क्योंकि वहाँ पे एक रिवर्सिबल प्रोसेस है स्टिल देयर अप टू द डिस्प्लेजिया। ये बात आपने याद रखनी है। वहाँ पे क्योंकि एक डीएनए जीन रिपेयरिंग जीन होता है, वो उनको वापस से रिपेयर कर सकता है। याद रखिए कि रिपेयरिंग के अंदर एपोप्टोसिस भी आता है। अगर वो अपने आप को ऑटो सुसाइड करते हैं तो वो भी हम कहते हैं कि भाई ठीक है, वो एक एबनॉर्मलिटी की तरफ, एबनॉर्मल मैस जो आगे चल के कैंसर बनने वाला था, वहाँ तक चलो एपोप्टोसिस हो गई, ख़त्म हो गई बात, और रिपेयरिंग के अंदर शुमार होता है। अगर डिस्प्लेजिया तक स्टिमुलस नहीं जा रहा तो डिस्प्लेजिया विल गेट चेंज इनटू द इरिवर्सिबल एनाप्लेजिया। ये टर्म आपके लिए नया है, मैं आगे कोशिश करूँगा कि डिफ़ाइन करूँ। इरिवर्सिबली एनाप्लेजिया, देन एनाप्लेजिया विल गेट चेंज इनटू द CI इन साइटू। ये भी आपके लिए नया टर्म है, हम कोशिश करेंगे इसको डिफ़ाइन करूँ इन द सिंपल वे। और CI साइटू के बाद नियोप्लाज्म और नियोप्लाजिया की तरफ वो कन्वर्ट होता है। दिस वाज अ बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कैंसर और ट्यूमर। एनाप्लेजिया आपके लिए एक नया टर्म है। देखें, एनाप्लेजिया इज़ द इरिवर्सिबल लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स। यानी अगर आप सेल्स को देख रहे हैं जो कि एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर उनकी डिफरेंशिएशन में लॉस आ जाए या हम उनको डिफरेंशिएट ना कर पाएँ तो हम कहते हैं दिस इज़ एनाप्लेजिया। वही वाली बात डिस्प्लेजिया में भी होती थी। डिस्प्लेजिया में स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन ख़त्म हो जाती थी जिसकी बिना पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेजिया एंड एनाप्लेजिया इज़ कि डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन है एंड एनाप्लेजिया इज़ अ इरिवर्सिबल लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि भाई ऐसा लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन जिसमें हम कभी भी फिर दोबारा उनको डिफरेंशिएट ना कर सकें, इतना बिगाड़ सेल में आना। इसके 4 माइक्रोस्कोपिक फीचर्स आप याद रखें। पहला, प्लियोमॉर्फिज्म, यानी उसके अंदर डिफरेंट डिस्टिंक्ट साइजेस और शेप्स के सेल आपको मिलेंगे। अल्टर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशो, यानी न्यूक्लियर बेसिकली जो नॉर्मल रेशो इस तरह होता है कि न्यूक्लियर अगर 1th है तो साइटोप्लाज्म विल बी 4th, या न्यूक्लियर अगर 1th है तो साइटोप्लाज्म 6th हो जाएगा। अल्ट्रेशन के अंदर वॉट एवर द अल्ट्रेशन विल बी 1:1 हो जाए, या फिर आपका न्यूक्लियर बढ़ जाए, साइटोप्लाज्म कम हो जाए, वॉट एवर द अल्ट्रेशन विल बी देयर।
इंक्रीज माइटोटिक फिगर, उनके अंदर माइटोसिस की फिगर बढ़ जाएगी, यानी जो सेल्स आप देखेंगे उनके अंदर माइटोसिस कंटिन्यूसली हो रही होगी और कंटिन्यूसली उनकी फिगर बढ़ती नज़र आएगी आपकी। उसके बाद पॉलीक्रोमेटिस, ऑब्वियसली जब माइक्रोस्कोप पे आप उसको देखेंगे तो डिफरेंट कलर्स ऑफ सेल्स आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। दूसरा टर्म हमने देखा था कि CI इन साइटो। देखें, व्हेन द कार्सिनोमा इज़ इन द रीजन, व्हेन द कार्सिनोमा और ट्यूमर इज़ इन द लिमिटेशन और विद इन द बाउंड्रीज, हम कहते हैं CI इन साइटो, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद दो और टर्म्स हैं। देखें, जब ये कार्सिनोमा दिस एबनॉर्मल मैस अगर रीजन के अंदर है तो हम कहते हैं कार्सिनोमा इन साइटो। अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी क्रॉस करे, फिर कैप्सूल भी क्रॉस करे और कैप्सूल से बाहर जाके मेटास्टेसिस करे और बिल्कुल फैल जाए तो हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल explain the main differentiation between the benign tumor and malignant tumor. Stay connected. Thank you so much.